गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग। और ये व्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इन डेप्थ इन डिटेल बता पाऊँ कि हाउ Hyundai i20 हैज़ इट्स प्रोज, हैज़ इट्स कॉन्स एंड हाउ इट राइड्स। सो बेसिकली मैं प्रोज से शुरू करूँगा, जस्ट लाइक द अदर डे। प्रोज बिकॉज देखो, कार लेते हैं तो सबसे पहले तो प्रोज ही जानते हैं, कॉन्स तो बाद में आते हैं। सो प्रोज, जिसको भी कार लेनी है, फ्यूचर i20 इज़ मोस्टली सिमिलर, सिर्फ थोड़ा टेक अलग है, इंफोटेनमेंट अलग है, स्पीडोमीटर अलग है, बट द राइड आई हैव टेस्टेड इट, इट इज़ ऑल द सेम। सो बेसिकली मैं प्रोज से शुरू करूँगा। सो द फर्स्ट प्रो इज़ इट स्पीड्स वेरी वेल। अब आप बोलोगे यार ये कैसा प्रो है, हर गाड़ी तो स्पीड करेगी, अगर आप भगाओगे, एक्सेलरेट करोगे तो स्पीड तो करेगी। येस, ऑफ कोर्स वो करेगी, बट द थिंग इज़ कि मैं इसीलिए ये पॉइंट मेंशन किया है क्योंकि ये जो द वे इट स्पीड्स ना, अब देखो BMW के औकात की तो नहीं है ये, ऑफ कोर्स फॉर श्योर। Hyundai BMW है, बट Hyundai क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। तो इसका रीज़न ये है कि ये व्हेन वी कॉर्नर, राइट, जब हम कॉर्नर करते हैं ना ये कार को, एंड दैट टू इन स्पीड, ये स्पीड बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, कॉर्नर्स बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। ऐसा शिफ्ट नहीं आता है, ड्रिफ्ट नहीं होता है कहीं भी। यू डोंट फील लाइक यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंडल। तुमको आउट ऑफ वे जाके फील नहीं होता है कि यार ये कार ऐसा मैनिपुलेट क्यों हो रही है। बहुत अच्छा ड्राइव करती है, बहुत अच्छा कॉर्नर रिएक्शन है इसका। प्लस इसको ये एडअप ये करता है कि इसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस एज इन, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है ही है, व्हील बेस जो है इट इज़ ऑन द डाउनर साइड। सो इट हैज़ R16 व्हील्स। सो R16 व्हील्स, व्हाट R16 डज इज इट इज़ वेरी स्टिकी, दोज टायर्स आर वेरी स्टिकी। तो ये ग्राउंड को स्टिक करके जब हम कॉर्नर्स क्रॉस करते हैं तो ये बहुत उसके व्हील्स ये नहीं होते हैं, बाउंस बैक नहीं होते हैं, दे आर वेरी स्टिकी, बहुत स्टिक होके चलती है, कॉर्नर्स बहुत अच्छे से हैंडल करती है, एंड द वे इट ड्राइव्स इट इज़ एक्चुअली शाइनी। द थर्ड पॉइंट वुड बी इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टच फीडबैक। सो बेसिकली मैं टच फीडबैक क्यों बोला, अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये जो MID है, देखो भाई, अभी मैं ना महिंद्रा के कार्स में बैठा हूँ, मैं बहुत सारे कार्स में बैठा हूँ। मैं किया सेल्टॉस, किया के कार्स का टच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, एंड Hyundai बिकॉज इट इज़ द सेम पेरेंटल। सो Hyundai का मैं क्यों बोलता हूँ पता है क्या, मैं अगर टच भी कर रहा हूँ ना, इट इज़ फकिंग रिस्पॉन्सिव। ये बिल्कुल ही ऐसा लैग नहीं करेगा। जब आपको जब क्लिक करना है, आप क्लिक करो एंड यू आर ऑन द गो। आपको ऐसा लैग फील नहीं होगा कहीं भी। मोस्ट ऑफ द अपना महिंद्रा कार्स, दे आर लैगी, दे आर लाइक इवन स्कोडा फॉर दैट मैटर्स। स्कोडा का मैंने टच फीडबैक देखा, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। मैं ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा। अगर आप इंफोटेनमेंट एंड टेक फ्रीक हो तो यू गो फॉर दैट व्हीकल। अगर आप इंजन एंड राइड फ्रीक हो तो यू गो फॉर स्कोडा, अदरवाइज यू शुड नॉट। देखो, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट राइड और टच फ्रीक, बट द थिंग इज कि यार अगर तुम 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो और उसमें अगर टच फीडबैक ही नहीं है यार, तो इट इज़ नॉनसेंस आई गेस। इनफैक्ट इन XUV 700 अभी उन्होंने अपग्रेड किया है, अभी उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके उन्होंने द टच फीडबैक इज़ प्रिटी गुड, नॉट इवन एज गुड एज किया सेल्टॉस और मतलब किया के कार्स एंड Hyundai के कार्स। सो बेसिकली आई एम नॉट अ फैनेटिक, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि मैं Hyundai का फैनेटिक हूँ या मैं Hyundai चला रहा हूँ तो मैं ज़्यादा तरफदारी कर रहा हूँ। देखो, जो है वो है, महिंद्रा के कार्स का टच लैग करता है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो वी आर ऑन द प्रोज। सो द प्रोज वुड बी अ गुड कॉम्पैक्ट व्हीकल। ये फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट व्हीकल। कॉम्पैक्ट व्हीकल इसीलिए क्योंकि यार देखो, 5 सीटर तो है ही है, 4 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। पाँचवें पर्सन को, जो द वन हु विल सिट इन द मिडिल, वुड फील अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। बाकी द राइड इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी 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 गुड इन कॉर्नर्स, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आर वेरी नाइस, इट हैंडल्स वेरी वेल। इसका जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो ऐसा शटर नहीं करता है। आप देखो, मैं हाई स्पीड पे चला रहा हूँ, इट डजंट शटर। आप दूसरे कार्स का देखोगे ना, लाइक मारुति कार्स फॉर एग्जाम्पल, दे विल स्टार्ट शटरिंग, एंड विच आई हेट। लाइक आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हो, आपके टायर्स इतने अच्छे हैं, फिर भी वो स्टटर कर रहा है, एंड इट सक्स।
सो इट डजेंट स्टटर. इनफैक्ट आई हैव रिडन होंडा का रिसेंट अभी WRV चला रहा था मैं. मैंने काफ़ी लॉन्ग आवर्स किए वो कार में. व्हेन आई वाज डूइंग हाई स्पीड्स लाइक अबव 100-120 द स्टीयरिंग व्हील वाज स्टटरिंग, which is absolutely stupid. I feel like yaar the car has some problems or some issues. So yeah, it is what it is. So let's come on the cons. अब कॉन्स में ये है, सबसे पहला कॉन तो मैं फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि फर्स्ट वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा इसी के बारे में मेंशन किया था दैट इसका जो एवरेज है इट इज़ ट्रैश. अभी भी लुक एट द एवरेज. आई एम राइडिंग इन AC 31 किलोमीटर में चला चुका हूँ. 16.7 का एवरेज मिल रहा है भाई, 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ. सो या द एवरेज इज़ नॉट दैट ग्रेट. सेकेंड, इसका पिकअप. अब फर्स्ट गियर पे व्हेन आई पिकअप ना, तो ये इसका पिकअप लाइक द RPM हिट्स एट अराउंड 1.5 थाउजेंड RPM, विच इज़ फाइन, बट यार लैग फील होता है. आई फील लाइक इट शुड हैव अ टर्बो. और N-line इंजन जो दिए ना Hyundai ने i20 में, आई फील लाइक तब नहीं दिए थे. ये जब गाड़ियाँ आ रही थी ना ये वाले सेगमेंट की 2019 की, तब N-line नहीं था. अभी N-line उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ क्वाइट पावरफुल, क्वाइट नाइस. अब यार इसका जो 80 bhp में कितना ही तुमको पिकअप देगी ना ये गाड़ी, ऑफ कोर्स. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. थर्ड इज़ लेट पावर डिलीवरी. इसका पावर डिलीवरी इज़ वेरी लेट बिकॉज एज आई मैंशनड टॉर्क कम होने की वजह से, प्लस द वे वी लाइक सी इफ़ आई ड्राइव इट वेरी नाइसली मुझे एवरेज भी अच्छा मिलेगा एंड ऑब्वियसली स्लो पावर डिलीवरी रहेगा. बट मैं इसको बहुत रगेड चलाऊँगा, बहुत हार्श चलाऊँगा, बहुत आड़ा तिरछा चलाऊँगा इन शॉर्ट. तो यार आप देख लो फिर एवरेज भी मार खाएगा. एंड मैं चला तो लूँगा, वो खींच भी जाएगी गाड़ी, ऐसा नहीं है खींचती नहीं है गाड़ी अच्छा खासा खींचती है. बट द थिंग इज़ कि फिर एवरेज मार खा जाता है. उसके बाद में और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीट्स. ठीक है, इसके सीट्स एस्टा मॉडल के सीट्स जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वही है, बट जो सीट्स है दे आर नॉट लेदरेट. ओके, दे आर अपना नॉर्मल सीट्स. तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार अब मेरा ड्राइव ना कम से कम 2 से 3 घंटा तो मिनिमम होता है. और अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ फॉर समृद्धि महामार्ग और वो ये सब हो गया, 8 hours प्लस ड्राइव अगर होता है उसमें, तो यार यू विल गेट रियली टायर्ड इज़ व्हाट आई फेल्ट. आप थक जाओगे, आप योर बम विल स्टार्ट हर्टिंग. ठीक है, योर लोअर बैक विल स्टार्ट हर्टिंग. प्लस द सीट्स आर क्वाइट गुड फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. इसका जो सस्पेंशन है इज़ द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ एक्चुअली आई एम कवरिंग इन द फोर्थ. सो सस्पेंशन इज ऑल्सो ऑन द स्टिफर साइड. इवन दो दिस कार इज़ नॉट दैट फास्ट ऑफ कोर्स, बट इसका जो सस्पेंशन एंड सीट्स है दे आर ऑन द स्टिफर साइड. आप बहुत देर तक गाड़ी चलाओगे, आप बहुत देर तक सीट पे बैठोगे, आपका बम हर्ट करने लगेगा. ये इसका कौन है. ये कोई भी बोले आपको कितने भी अच्छे सीट्स इसमें डाल दो, दिस योर बम विल स्टार्ट हर्टिंग, योर बैक विल स्टार्ट हर्टिंग. सो दीज आर द प्रोज एंड दीज आर द कॉन्स फॉर Hyundai i20. एस्टा मॉडल ऑप्शनल तब था नहीं, ऑफ कोर्स 1.2 लीटर 80 bhp. ओके, सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़. अब मुझे तो कम से कम अभी 4 साल हो गया है भाई ये गाड़ी चला के. इट इज़ नाइस ये फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप चला रहे हो, सिटी में मनूवर कर रहे हो, इट इज़ वेरी नाइस. इससे अच्छी कार नहीं रहेगी, बट एवरेज में मार खा जाती है फॉर श्योर. बट मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट वंस इन माई लाइफ टाइम, मेरा पूरे लाइफ पीरियड ऑफ टाइम में मुझे एटलीस्ट आई वॉन्टेड टू ओन i20 एटलीस्ट वंस. सो या वो मेरा ड्रीम अभी पूरा हो चुका है. सो लेट्स सी नाउ. मैं ये मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में प्लान कर रहा हूँ टू गेट अ न्यू व्हीकल. लेट्स सी हाउ इट गोज़. YouTube might support me, might not support me, but I'll keep making videos for you guys. This is how my i20 is doing and this is how it rides. Thank you so much. Please subscribe, please like and please share. I am very thankful to you guys. Tata.